नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइथोलॉजी फैक्ट्स में। आपसे विनती है कि आप यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो चलो शुरू करते हैं। इस दुनिया में एक सच्चाई बहुत गहरी है। जो इंसान जितना भला होता है उसे उतने ही ज्यादा दुख मिलते हैं। ये कड़वी हकीकत है जिसे हर किसी ने कभी न कभी महसूस किया होगा। जब आप अच्छे बनते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, हर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि वही लोग सबसे ज्यादा तकलीफें सहते हैं? भले इंसान की यही तो पहचान होती है। वो अपनों के लिए हर दर्द कुर्बान करता है, हंस कर सह लेता है हर तकलीफ को और किसी के चेहरे पर मुस्कान करता है। आपको अपने जीवन में कई बार महसूस हुआ होगा कि जब भी आप किसी की मदद करते हैं तो लोग उसकी कद्र नहीं करते। जब आप अपने स्वार्थ को पीछे रखकर दूसरों के लिए सोचते हैं तो वही लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। जो इंसान झूठ, फरेब, चालाकी से काम करता है वो अक्सर दुनिया में आगे बढ़ता दिखाई देता है, लेकिन जो सच्चाई और अच्छाई का रास्ता अपनाता है उसे ठोकरें ज्यादा मिलती हैं। कहते हैं अच्छाई का जमाना नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अच्छे बनना छोड़ दें। अच्छाई एक बोझ नहीं बल्कि एक ताकत है, लेकिन इस ताकत के साथ सहन शक्ति भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया भले लोगों को कमजोर समझती है और उन्हें ही सबसे ज्यादा आजमाती है। जो दिल का सच्चा होता है उसे ही सबसे ज्यादा परखा जाता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहता उसके ही हिस्से में दर्द ज्यादा आता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लोग आपको बेवकूफ समझते हैं। जब आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचते हैं तो लोग आपको हल्के में लेते हैं। आप किसी का भला सोचते हैं और बदले में आपको वही इंसान तकलीफ दे देता है। ऐसा क्यों होता है? क्या अच्छाई की कोई कीमत नहीं? असल में अच्छाई की कीमत बहुत ऊंची होती है। हर कोई भला बनने का दावा करता है, लेकिन सच में भला बनना बहुत कठिन है। अच्छाई की राह कांटों भरी होती है और जो इस रास्ते पर चलता है उसे चोटें भी सबसे ज्यादा लगती हैं, लेकिन यही चोटें इंसान को निखारती हैं, उसे मजबूत बनाती हैं। दुनिया की भीड़ में अक्सर वही खो जाता है जो सबसे ज्यादा भला और अच्छा होता है। लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और फिर उसे अकेला छोड़ जाते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि अच्छा बनकर आखिर मिला क्या? उसे तो बस दुख ही मिले, धोखा ही मिला, अपनों की बेरुखी ही मिली। लेकिन यहीं पर इंसान को समझना होगा कि अच्छाई कोई सौदा नहीं जो बदले में कुछ पाने के लिए की जाए। अच्छाई इंसान की अपनी पहचान होती है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और वो हमें धोखा दे देता है तो गलती उसकी है, हमारी नहीं। जो इंसान सबके लिए अच्छा सोचता है वो खुद को अकेला महसूस करता है, लेकिन उसके दिल में सुकून होता है क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं करता है। अगर कभी ऐसा लगे कि आपकी अच्छाई का कोई मोल नहीं तो ये मत सोचिए कि अच्छाई बेकार है। अच्छाई का असली मोल वक्त ही बताता है। जो आज आपकी कद्र नहीं कर रहे वही कल आपकी याद करेंगे। जो आज आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं वही कल पछताएंगे। लेकिन आपको उनके बारे में नहीं सोचना है। आपको बस खुद से एक सवाल पूछना है, अगर आप भी उन्हीं की तरह स्वार्थी, धोखेबाज और मतलबी बन गए तो इस दुनिया में अच्छाई बची ही कहां? अच्छाई करने वाले की कद्र भले ही न हो, लेकिन उसकी अच्छाई हमेशा जिंदा रहती है। वो झुकता है, टूटता है, रोता है, पर उसकी आत्मा कभी मरती नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा दर्द इसलिए मिलता है क्योंकि भगवान भी उन्हें सबसे खास बना रहे होते हैं। दर्द उन्हीं को दिया जाता है जो उसे सहने की ताकत रखते हैं। मुश्किलें उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उनसे लड़ने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको भी जिंदगी में बार बार धोखा मिला है, अगर आपके अच्छे होने का लोग फायदा उठा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप खास हैं। जिसका दिल सबसे ज्यादा साफ होता है उसे दुनिया सबसे ज्यादा दुख देती है, लेकिन यही दिल सबसे मजबूत भी होता है क्योंकि वो हर जख्म सहने की ताकत रखता है। इसीलिए कभी अपनी अच्छाई पर पछताइए मत। यह दुनिया आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी,
लेकिन आपको हारना नहीं है, क्योंकि जो लोग सबसे ज्यादा दुख सहते हैं वही सबसे बड़े बनते हैं। अच्छाई का रास्ता मुश्किल जरूर है, पर इसकी मंजिल सबसे खूबसूरत होती है। जो इस राह पर चलता है वो कभी हारता नहीं, बस तराशा जाता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि क्या सही में अच्छा बनना जरूरी है? जब दुनिया चालाकी और स्वार्थ से भरी हुई है तो क्यों हम ही अच्छे बनकर दुख उठाएं? क्यों हम ही वो इंसान बने जो हर किसी के लिए सोचता है लेकिन बदले में दर्द ही पाता है? ये सवाल हर अच्छे इंसान के मन में आता है, लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा था, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन असल जिंदगी में जब हम अच्छाई का कर्म करते हैं तो सबसे पहले हमें यही सोचने पर मजबूर किया जाता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। दुनिया का यही दस्तूर है, जो सच्चा है उसे सबसे ज्यादा आजमाया जाता है, जो दूसरों के लिए जीता है उसे ही सबसे ज्यादा रुलाया जाता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी की मदद करते हैं तो वही लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। जब आप किसी को बिना किसी स्वार्थ के खुश रखने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी भावनाओं को हल्के में लेने लगते हैं। यही दुनिया का नियम है, जो सरल होता है उसे दुनिया सबसे ज्यादा तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन आपको टूटना नहीं है, क्योंकि आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान बुराई की राह चुनता है उसे शॉर्टकट मिलते हैं, लेकिन उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती। जबकि जो भला इंसान होता है उसे तकलीफें जरूर मिलती हैं, लेकिन उसका दिल सुकून से भरा रहता है। जिसकी नीयत साफ होती है उसका इम्तिहान सबसे ज्यादा लिया जाता है। जो दिल से सच्चा होता है उसे ही सबसे ज्यादा ठुकराया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी अच्छाई का कोई मोल नहीं, तो बस एक बार खुद से पूछिए, अगर आप भी उन्हीं की तरह मतलबी बन गए तो फिर इस दुनिया में अच्छाई बचेगी कहां? जो लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं उन्हें उनकी करनी का फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा, लेकिन आपको अपनी राह से नहीं भटकना है। जो हर किसी के लिए अच्छा चाहता है उसके साथ वक्त हमेशा अच्छा करता है। जो सबका भला करता है उसका भगवान खुद ख्याल रखता है। हर महान इंसान को इसी दुनिया ने पहले ठुकराया था। जिन लोगों ने दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित किया उन्हें भी दुख और धोखे मिले, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि भलाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही सही होता है। एक सच्चे इंसान को परखा जाता है, बार बार आजमाया जाता है, लेकिन जो इन सब के बावजूद अच्छा बना रहता है वही असल में सबसे ताकतवर होता है। दुनिया उसे कमजोर समझती है, लेकिन असल में वही सबसे मजबूत होता है। अच्छाई के रास्ते पर कांटे बहुत होते हैं, पर इसकी मंजिल सबसे ऊंची होती है। जो इसे दिल से अपनाता है वो दुनिया में अमर हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने भलेपन पर अफसोस मत करो। तुम भले हो, इसीलिए दुनिया तुम्हें परख रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा दुख सहता है वही सबसे बड़ा इंसान बनता है। वो अच्छे दिल से जीते हैं, वो अक्सर अकेले रह जाते हैं, दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं, पर भगवान के सबसे करीब आ जाते हैं। कभी कभी इंसान ये सोचकर थक जाता है कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उसे ही सबसे ज्यादा दर्द क्यों मिला। वो किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी उसे ही सबसे ज्यादा धोखे क्यों मिलते हैं। वो हमेशा दूसरों की खुशी के लिए सोचता है, फिर भी उसे ही लोग तकलीफ क्यों देते हैं। असल में यह दुनिया ऐसी ही बनी है। यह अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा परखती है, क्योंकि अच्छाई की ताकत को हर कोई सहन नहीं कर सकता। जो इंसान भला होता है उसमें धैर्य भी ज्यादा होता है, सहन शक्ति भी ज्यादा होती है, और दुनिया इसी का फायदा उठाने की कोशिश करती है। लेकिन याद रखना, जो इंसान सबसे ज्यादा सहता है वो ही सबसे ज्यादा निखरता है। हर दर्द एक सबक देता है, हर आंसू एक कहानी कहता है। जो जितना सहता है वो उतना ही महान बनता है। जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तब तुम्हें सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। जब तुम किसी को बिना स्वार्थ के प्यार करते हो तब वही इंसान तुम्हारी कदर करना छोड़ देता है। जब तुम सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हो तब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इन सब के बावजूद तुम्हें अपने रास्ते पर अडिग रहना है।
देखो, सूरज जब निकलता है तो सब उसे देखना चाहते हैं, लेकिन उसी सूरज को सबसे ज्यादा तपना पड़ता है। चांद की रोशनी सबको प्यारी लगती है, लेकिन वो खुद अंधेरे से घिरा रहता है। इसी तरह जो इंसान दूसरों के लिए जलता है वही सबसे ज्यादा रोशनी फैलाता है। जो दिल से सच्चे होते हैं उन्हें ही दुनिया झूठा साबित करना चाहती है, लेकिन सच की ताकत इतनी होती है कि वो हर झूठ पर भारी पड़ती है। तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि अब अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं। तुम सोचोगे कि जब दुनिया चालाक और मतलबी लोगों को आगे बढ़ते देख रही है तो हमें ही अच्छे बनने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर तुम भी बदल गए तो फिर अच्छाई का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अच्छाई का असली फल वक्त देता है, लेकिन वो फल मीठा होता है। हो सकता है कि जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया है वो आज सफल दिख रहे हों, लेकिन जब समय पलटेगा तो तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई ही तुम्हें ऊंचा उठाएगी। धोखा देने वाले खुद को चालाक समझते हैं, पर वक्त उनसे बड़ा खिलाड़ी होता है। आज जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं कल खुद गिर जाएंगे। यही जिंदगी का दस्तूर होता है। याद रखना, तुम्हारा अच्छा होना तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह दुनिया तुम्हें जितना सताएगी तुम उतना ही मजबूत बनोगे। जो सबसे ज्यादा दुख सहता है वही सबसे बड़ी ऊंचाई तक जाता है। इसलिए कभी मत सोचो कि अच्छा बनकर तुम्हें कुछ नहीं मिला। असली जीत उसी की होती है जो दुनिया की कठिनाइयों के बावजूद अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ता। जो सबके लिए जीता है वो खुद बहुत तकलीफ सहता है, लेकिन जब वक्त बदलता है तो वही सबसे ऊपर रहता है। इसीलिए मुस्कुराते रहो, अच्छे बने रहो और भरोसा रखो कि तुम्हारी अच्छाई एक दिन तुम्हें वो मुकाम देगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अच्छाई का रास्ता कठिन जरूर है, पर इसकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ती। जो इस पर चलता है वो भले ही अकेला हो लेकिन हारता नहीं। कई बार इंसान इतना टूट जाता है कि उसे खुद से ही सवाल करने का मन करता है, क्या वाकई में अच्छा बनना सही था? जब दुनिया की चालाकी और फरेब के सामने तुम्हारी सच्चाई हारती हुई दिखती है, तब लगता है कि ईमानदारी से जीना कोई समझदारी नहीं है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बने रहना होता है। जो वक्त के तूफानों से लड़ जाता है वही इंसान असली जिंदगी जी जाता है। जो तकलीफों में मुस्कुराना सीख लेता है वही खुद को अजेय बना लेता है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो कई बार तुम्हें एहसास होगा कि जिनके लिए तुमने इतना कुछ किया उन्होंने तुम्हारी कदर तक नहीं की। जिनके लिए तुमने अपने सुख दुख की परवाह नहीं की उन्हीं ने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। यह दुनिया का नियम है, जो सबसे ज्यादा देता है उसे ही सबसे ज्यादा खोना पड़ता है। पर याद रखना, अच्छाई का असली फल दुनिया नहीं बल्कि वक्त देता है। जो लोग आज तुम्हें हल्के में ले रहे हैं वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे। जो लोग आज तुम्हारी भावनाओं से खेल रहे हैं वही कल तुम्हारी सच्चाई को समझेंगे। जो इंसान दर्द सहकर भी हंसता है वो सबसे ताकतवर होता है। जो अपने घावों को छिपाकर भी दूसरों के लिए सोचता है वो इस दुनिया का असली हीरो होता है। तुम्हारी अच्छाई का मोल भले ही आज कोई ना समझे, लेकिन जब तुम इस दुनिया से जाओगे तब यही अच्छाई तुम्हारी पहचान बनेगी। कौन लोग तुम्हें सयाहत आज ठुकरा रहे हैं वही कल तुम्हारी कमी महसूस करेंगे, लेकिन तब तक तुम इतना आगे बढ़ चुके होगे कि तुम्हें उनकी परवाह ही नहीं रहेगी। अच्छे इंसान का असली इम्तिहान तभी होता है जब उसे बार बार आजमाया जाता है, धोखा दिया जाता है और फिर भी वो अपने रास्ते से नहीं भटकता। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अच्छा इंसान बने रहना है, लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है वो कभी हारता नहीं। बदलाव धीरे धीरे आता है, पर जब आता है तो इतिहास बना जाता है। जो सच्चाई पर चलता है वही असल में खुदा के सबसे करीब होता है। इसलिए कभी अपनी अच्छाई पर शक मत करना। कभी ये मत सोचना कि अच्छा बनकर तुमने कुछ खो दिया। तुमने कुछ नहीं खोया, बल्कि तुमने खुद को उन लोगों से बचा लिया जो इस दुनिया में सिर्फ अपने मतलब से जीते हैं। अच्छाई को मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है, यही तुम्हारी ताकत है। और याद रखना, जो इंसान दुनिया के लिए अच्छा करता है उसके लिए भगवान खुद खड़े होते हैं। जो वक्त के दर्द को सह लेता है
वो एक दिन सबसे ऊंचा उठ जाता है। जिसकी नीयत साफ होती है उसके लिए भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई तुम्हें वहां ले जाएगी जहां पहुंचने का ख्वाब भी बहुत लोग नहीं देख सकते। जो दुनिया की फिक्र छोड़ देता है वो खुद की नजरों में ऊपर उठ जाता है। जो अपने दिल की सुनता है वो सुकून की राह पा जाता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि क्या वाकई में अच्छाई का कोई मतलब है? क्या वाकई में सच्चाई की राह पर चलना सही है, जब दुनिया सिर्फ चालाकी और स्वार्थ को महत्व देती है? यह सवाल हर भले इंसान के मन में आता है, लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है। दुनिया हमेशा उन लोगों को परखती है जो सच्चे होते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा बार बार ली जाती है, क्योंकि वे इस दुनिया से अलग होते हैं। वे भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, वे अपनी राह खुद चुनते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी अच्छाई को बचाकर रखता है वही असल में सबसे मजबूत होता है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अच्छा बने रहना, क्योंकि यहां अच्छाई की कीमत कम और चालाकी की ज्यादा होती है। पर जो इंसान अपनी सच्चाई पर डटा रहता है वो एक दिन सबसे बड़ा इंसान बन जाता है। जब तुम किसी के लिए अपना दिल बड़ा करते हो, जब तुम किसी को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हो, जब तुम किसी की मदद सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है, तब तुम एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाते हो। लेकिन इसी अच्छाई को दुनिया कमजोरी मान लेती है। जो लोग भले होते हैं उन्हें कमजोर समझा जाता है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जाता है, उन्हें बार बार दर्द दिया जाता है। पर असल में वे ही सबसे ताकतवर होते हैं, क्योंकि वे हर चोट सहकर भी मुस्कुराना जानते हैं। जो दर्द को चेहरे पर नहीं लाते, जो अपनों की खातिर सब कुछ सह जाते, वे दुनिया की नजरों में चाहे कुछ भी हों पर भगवान के सबसे करीब होते हैं। अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह कभी अपने साथ हुए बुरे व्यवहार का बदला नहीं लेता। वह कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, भले ही उसे खुद कितनी ही तकलीफें क्यों न मिली हों, क्योंकि उसके लिए बदला लेना नहीं बल्कि खुद को ऊपर उठाना ज्यादा जरूरी होता है। जो दूसरों की गलती माफ कर देता है वो खुदा के सबसे करीब होता है। जो बदले की आग में जलता नहीं वो इस दुनिया में सबसे ऊंचा होता है। कभी कभी इंसान अपनी अच्छाई से थक जाता है। उसे लगता है कि अब और नहीं सहा जाता। उसे लगता है कि अब वह भी दुनिया के जैसे बन जाए। लेकिन यही वो पल होता है जब उसे अपने भलेपन को बचाना होता है, क्योंकि अच्छाई का असली इम्तिहान तब होता है जब हर कोई तुम्हें गलत समझता है और फिर भी तुम अपने रास्ते पर टिके रहते हो। जो दुनिया की ठोकरों से गिरता नहीं, जो हर दर्द को सहकर भी मुस्कुराता है, वही इंसान एक दिन सबसे ऊपर उठता है और अपनी अच्छाई से पूरी दुनिया को हरा देता है। इसलिए कभी मत सोचो कि अच्छा बनकर तुम्हें कुछ नहीं मिला। जो आज तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे। जो आज तुम्हें हल्के में ले रहे हैं वही कल तुम्हें अपनाने के लिए तरसेंगे। पर तब तक तुम इतना आगे बढ़ चुके होगे कि तुम्हें उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। याद रखना, अच्छे लोगों की राहें मुश्किल जरूर होती हैं, लेकिन उनकी मंजिल हमेशा सबसे ऊंची होती है। इसलिए अच्छे बने रहो, अपने भलेपन को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे हर कदम पर आजमाया जाता है, लेकिन जो हार नहीं मानता वही इतिहास बनाया जाता है। कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि दुनिया में भलाई करने का कोई मतलब नहीं। जब लोग तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं करते, जब तुम्हारी सच्चाई को कमजोर समझा जाता है, जब तुम्हारे हर अच्छे काम का बदला तुम्हें दर्द के रूप में मिलता है, तब मन में यह सवाल उठता है, क्या वाकई में अच्छा बने रहना सही है? लेकिन याद रखना, अच्छाई का मतलब यह नहीं कि तुम्हें हर कोई समझेगा। अच्छाई का मतलब यह है कि जब तुम्हें कोई न समझे तब भी तुम अपने रास्ते पर अडिग रहो। जो इंसान अपनी सच्चाई और भलमनसाहत को बचाकर रखता है वही असल में सबसे महान होता है। अच्छे इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा यह होती है कि उसे बार बार तोड़ा जाता है, लेकिन जो अपने टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर फिर से खड़ा हो जाता है वो ही सच्चा विजेता होता है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो बदले में उम्मीद मत रखो। अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा मत रखो।
क्योंकि अच्छाई का असली फल इंसानों से नहीं बल्कि वक्त से मिलता है। जो इंसान आज तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहा, वही कल तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें याद करेगा। जो आज तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे, वही कल तुम्हारी तलाश करेंगे। जो आज तुम्हें हल्के में ले रहे, वही कल तुम्हारी अहमियत को समझेंगे। अच्छे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में उनकी तरह सोचने वाले कम होते हैं। वे किसी को दर्द नहीं देना चाहते, वे किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, लेकिन बदले में उन्हें ही सबसे ज्यादा तकलीफ दी जाती है। यह दुनिया का अजीब नियम है, जो सबसे ज्यादा प्यार देता है उसे ही सबसे ज्यादा रोना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें बदल जाना चाहिए। अगर तुम्हें बदलना है तो बस इतना बदलो कि अब तुम्हारी अच्छाई का कोई गलत फायदा ना उठा सके। लेकिन अपनी भलमनसाहत को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। अच्छाई एक ऐसा दिया है जो तूफानों में भी जलता रहता है। जो इसे बुझाने की कोशिश करते हैं वो खुद अंधेरे में खो जाते हैं। कई बार लगता है कि जिन लोगों ने हमें दर्द दिया वे आगे बढ़ गए और हम वहीं के वहीं रह गए, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। जो इंसान छल कपट से आगे बढ़ता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देता है वह कभी चैन से नहीं जी सकता। वक्त हर किसी का हिसाब रखता है, इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि भगवान उन लोगों की परीक्षा सबसे ज्यादा लेते हैं जिन्हें वे सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। जो आज तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे कल खुद गिरेंगे। जो आज तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ रहे हैं वे कल समझेंगे कि असली ताकत क्या होती है। जो वक्त के इम्तिहान में खरा उतरता है वही सबसे ऊंचा उठता है। जो हर दर्द सहकर भी मुस्कुराता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। तो चलते रहो, अपने रास्ते पर डटे रहो। यह दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपनी अच्छाई को पकड़ कर रखना है, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और याद रखना, अच्छे लोग देर से जीतते हैं, लेकिन जब जीतते हैं तो पूरी दुनिया उनकी मिसाल देती है। जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे ठोकरें भी मिलती हैं और दर्द भी, पर जो गिरकर भी उठता है वही असली योद्धा कहलाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो इंसान अच्छा होता है उसका जीवन भी आसान होना चाहिए, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। जो व्यक्ति सच्चा और भला होता है उसे ही सबसे अधिक परखा जाता है। उसके धैर्य की परीक्षा बार बार ली जाती है, उसे बार बार गिराया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि क्या वह अब भी अपनी अच्छाई पर टिका रह सकता है या नहीं। लेकिन जो इंसान हर कठिनाई के बावजूद अच्छा बना रहता है वही दुनिया में सबसे ऊपर उठता है। जो इंसान अपने जख्मों को मुस्कान से छुपा लेता है, जो अपनों की खुशी के लिए खुद को तकलीफों में डाल देता है, वही सच्चा इंसान होता है। वही इस दुनिया में सबसे अनमोल होता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मोल नहीं। तुम सोचोगे कि जो लोग झूठ और चालाकी से आगे बढ़ रहे हैं वे ज्यादा सफल हैं और तुम पीछे रह गए हो। लेकिन याद रखना, असली जीत धीमी होती है पर सबसे बड़ी होती है। जो लोग बेईमानी और धोखे से सफल होते हैं वे कभी सुकून से नहीं जीते। उनकी सफलता दिखने में बड़ी लगती है, लेकिन अंदर से वे हमेशा डर और चिंता में रहते हैं। वहीं जो सच्चाई और मेहनत से आगे बढ़ता है उसकी सफलता हमेशा टिकाऊ होती है। जो मेहनत और सच्चाई से चलता है वह देर से जीतता है पर सबसे ऊंचा उठता है। जो छल कपट से आगे बढ़ता है वह एक दिन खुद ही गिर जाता है। कभी किसी के व्यवहार से इतना दुखी मत होना कि अपनी अच्छाई को छोड़ने की सोचना पड़े। लोग तुम्हारी सादगी का, तुम्हारी ईमानदारी का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारी आत्मा को नहीं हरा सकते। जो इंसान अंदर से मजबूत होता है वह दुनिया के हर तूफान का सामना कर सकता है। जो इंसान दूसरों की नफरत के बावजूद प्यार देना नहीं छोड़ता वही इस दुनिया में सबसे महान होता है। जो इंसान दूसरों के लिए जलता है वही रोशनी फैलाता है। जो खुद की परवाह किए बिना दूसरों के लिए जीता है वही असल में भगवान के सबसे करीब होता है। अगर तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में भले लोगों की कदर नहीं होती
तो थोड़ा धैर्य रखो। भगवान हर चीज का हिसाब रखते हैं। जब सही समय आएगा तब तुम्हारी अच्छाई का असली मोल दुनिया समझेगी। जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं वे कल तुम्हें अपनाने के लिए तरसेंगे। जो आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं वे कल तुम्हारी सच्चाई को पूजेंगे। इसलिए अच्छे बने रहो, चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी गिराने की कोशिश करे, क्योंकि अच्छाई भले ही कठिन रास्ता हो लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। जो वक्त की मार सह जाता है वही सच्ची ताकत को पहचान पाता है। जो हर दर्द को मुस्कुराकर पी जाता है वही दुनिया में मिसाल बन जाता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि आखिर क्यों उसे ही इतना सहना पड़ता है, क्यों उसकी सच्चाई, उसकी अच्छाई बार बार परखी जाती है। जब वह किसी का भला करता है तो बदले में धोखा क्यों मिलता है। जब वह दिल से किसी के साथ होता है तो लोग उसकी भावनाओं का मजाक क्यों उड़ाते हैं। यह दुनिया का अजीब खेल है। जो सबसे ज्यादा देता है उसे ही सबसे ज्यादा खोना पड़ता है। जो सबसे ज्यादा अपना बनकर रहता है उसी को सबसे ज्यादा परखा जाता है। अच्छे इंसान की यही पहचान है। वो सबकी मदद करता है बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अच्छाई छोड़ दी जाए? क्या इसका मतलब यह है कि तुम भी उन्हीं लोगों जैसे बन जाओ जो सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं? नहीं, क्योंकि अगर तुम भी बदल गए तो इस दुनिया में भलाई का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तुम्हारी अच्छाई सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है जो इस दुनिया में सच्चाई और प्रेम की तलाश में हैं। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है वो अकेला जरूर होता है, लेकिन अंत में वही सबसे ऊंचा उठता है। हो सकता है कि आज तुम्हारी कीमत न समझी जाए, लेकिन समय तुम्हारे हर अच्छे काम का हिसाब रख रहा है। जो तुम आज कर रहे हो उसका फल तुम्हें तब मिलेगा जब तुम सोच भी नहीं सकते। जो लोग आज तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं वही कल तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करेंगे। जो दूसरों के लिए जीता है उसे तकलीफें जरूर मिलती हैं, पर उसकी अच्छाई एक दिन ऐसा रंग लाती है कि पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। हर वो इंसान जिसने अपने जीवन में महानता हासिल की उसे पहले खूब दर्द सहना पड़ा। भगवान भी उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वे सबसे ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हें बार बार परखा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। जो आग में जलकर निखर जाता है वो सोना बन जाता है। जो तकलीफों को सहकर भी आगे बढ़ता है वो एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल बन जाता है। तो डटे रहो, अपने रास्ते पर अडिग रहो, क्योंकि अच्छाई भले ही तकलीफ देती हो लेकिन अंत में वही जीतती है। और जब तुम जीतोगे तो दुनिया तुम्हें पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। जो जख्मों को मुस्कान से छुपा ले, जो आंसुओं को हौसले से मिटा दे, वही इंसान सच्चे मायनों में महान बनता है। जब तुम अच्छाई के रास्ते पर चलते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हें तुरंत उसका फल मिलेगा। अच्छाई का असली इनाम वक्त के हाथों में होता है। यह दुनिया स्वार्थी है। इसे हमेशा वही लोग पसंद आते हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन जो लोग दिल से सच्चे होते हैं वे भले ही अकेले पड़ जाते हैं पर अंत में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। जो बिना मतलब किसी का साथ देता है, जिसका प्यार शर्तों में नहीं बंधा होता, वही इंसान सच्चे दिल का मालिक होता है। तुमने देखा होगा इस दुनिया में जो लोग बेईमानी से, चालाकी से आगे बढ़ते हैं वे तेजी से सफलता पा लेते हैं। लेकिन क्या वे सच में खुश होते हैं? क्या उनके पास सुकून होता है? नहीं, उनके पास सब कुछ होता है लेकिन चैन की नींद नहीं होती। उनकी आत्मा बेचैन रहती है क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितने लोगों का दिल दुखाया होता है। इसके विपरीत जो इंसान ईमानदारी से चलता है वह भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन जब वह अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो उसकी सफलता इतनी बड़ी होती है कि पूरी दुनिया उसे याद रखती है। अच्छाई की राह मुश्किल होती है पर इसका अंत हमेशा खूबसूरत होता है। जो इस रास्ते पर डटे रहते हैं वही सच्ची जीत हासिल करते हैं। अगर तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो यह मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई बेकार चली गई।
जब फूल खिलता है तो उसे तोड़ने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उसकी खुशबू को कोई कैद नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही तुम्हारी अच्छाई को कोई छीन नहीं सकता। जो दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ते हैं वे कुछ दिन चमकते जरूर हैं, लेकिन एक दिन वही अंधेरे में खो जाते हैं। और जो सच के रास्ते पर चलते हैं वे भले ही देर से जीतते हैं, पर उनकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ती। दुनिया तुम्हें आज ठुकरा सकती है, तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ा सकती है, तुम्हारी भावनाओं को कमजोरी समझ सकती है, लेकिन एक दिन यही दुनिया तुम्हारी मिसाल देगी, क्योंकि अच्छे इंसान की पहचान उसके जाने के बाद होती है। जब तुम नहीं रहोगे तब लोग तुम्हारी यादों में तुम्हारी अच्छाई को खोजेंगे। इसलिए कभी मत बदलो, कभी अपनी अच्छाई को छोड़ने की मत सोचो। हां, इतना जरूर सीखो कि किसे अपने करीब रखना है और किसे दूर, लेकिन अपनी सच्चाई और भलमनसाहत को हमेशा बनाए रखना, क्योंकि यही वो चीज है जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। अच्छे लोगों को देर से समझा जाता है, पर जब समझा जाता है तब उनके जैसा कोई और नहीं होता। जो दुनिया को जीतने की चाह नहीं रखते वे अपने दिल का सुकून जीत लेते हैं। जो हर दर्द को हंसकर सह जाते हैं वे वक्त से आगे निकल जाते हैं। अच्छे लोग इस दुनिया में अक्सर अकेले रह जाते हैं। उनकी भावनाओं की कद्र तब तक नहीं होती जब तक वे दूर न चले जाएं। जिनके दिल में दूसरों के लिए सच्ची मोहब्बत होती है वे ही सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि अच्छाई बेकार चली जाती है। जब तुम बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हो, जब तुम बिना किसी उम्मीद के किसी का भला करते हो, तब तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाते हो। यह अमीरी पैसों की नहीं बल्कि उस सुकून की होती है जो किसी भी दौलत से ज्यादा अनमोल होती है। जो दूसरों को दर्द देकर हंसते हैं वे कुछ दिन जीतते हैं, पर हमेशा नहीं। जो अपने दर्द में भी दूसरों को हंसाते हैं वे हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। अगर इस दुनिया में सबसे कठिन कुछ है तो वह है अच्छा बने रहना, क्योंकि अच्छाई की राह में सबसे ज्यादा कांटे होते हैं। लेकिन याद रखना, जो इंसान इन कांटों से डरकर रास्ता नहीं बदलता वही असली मायनों में सफल होता है। तुमने देखा होगा बुरे लोग हमेशा जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका पतन भी उतनी ही जल्दी होता है। वहीं जो मेहनत और ईमानदारी से चलता है उसकी सफलता भले ही धीरे धीरे मिले, लेकिन जब मिलती है तो वह कभी खत्म नहीं होती। जो वक्त के साथ झुक जाते हैं वे कुछ पल के लिए बच जाते हैं, पर जो वक्त के तूफानों से लड़ते हैं वे इतिहास बना जाते हैं। इसलिए अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ो। हां, तुम यह जरूर सीखो कि अपनी भावनाओं को कहां और किन लोगों पर खर्च करना है। हर किसी के लिए खुद को मत झुकाओ, क्योंकि जो तुम्हारी कद्र नहीं करता वह तुम्हारे काबिल नहीं है। याद रखना, भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वे सबसे ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। अगर आज तुम दर्द सह रहे हो तो यह मत सोचो कि तुम हार रहे हो। यह सिर्फ तुम्हें और मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं को ठुकराया तुम्हारे आगे हाथ फैलाएंगे, पर तब तक तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके होगे कि तुम्हें उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं कल वही तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करेंगे। जो आज तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं कल वही इसे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत मानेंगे। तो डटे रहो, अपने रास्ते पर अडिग रहो। अच्छाई की राह भले ही कठिन हो, पर अंत में जीत उसी की होती है। और जब तुम जीतोगे तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। जो दिल से अमीर होते हैं वे सबसे बड़ा खजाना रखते हैं। जो हर दर्द को मुस्कान बना लेते हैं वे इस दुनिया में सबसे आगे रहते हैं। अच्छे इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि उसे बार बार तोड़ा जाता है, उसे बार बार गिराने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो हर बार उठकर फिर से चल पड़ता है वही असली योद्धा होता है। तुम देखोगे कि इस दुनिया में बुरे लोगों की भीड़ ज्यादा है। लोग छल कपट से आगे बढ़ते हैं, दूसरों को गिराकर ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं, पर जो सच्चे होते हैं, जो मेहनत और ईमानदारी से चलते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जो दुनिया से डर जाता है वह अपनी पहचान खो देता है, पर जो दुनिया की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है
वही एक दिन सबसे ऊंचा उठता है। अगर तुम्हें बार बार दुख मिल रहा है, अगर लोग तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझ रहे, तो यह मत सोचो कि तुम गलत हो। अच्छाई का असली मोल वक्त के साथ पता चलता है कि वो पास के तुम्हें पे अंदाज कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी अहमियत समझेंगे। याद रखना, जो लोग सबसे ज्यादा चमकते हैं वे सबसे ज्यादा तपे हुए होते हैं। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही अच्छे इंसान को भी संघर्षों की आग में तपना पड़ता है, लेकिन जब वह निखर कर बाहर आता है तो उसकी चमक सबसे अलग होती है। जो दर्द सहकर भी मुस्कुराते हैं वो दुनिया को सिखाते हैं कि हिम्मत क्या होती है। जो हर मुश्किल में भी हौसला बनाए रखते हैं वे एक दिन सबसे बड़ी मिसाल बन जाते हैं। तो अपने रास्ते पर चलते रहो। लोगों की बातें तुम्हें तोड़ नहीं सकती जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं करते। और याद रखना, सच्चे इंसान की पहचान उसकी हार में नहीं बल्कि उसके हर बार उठकर फिर से चलने में होती है। एक दिन यही दुनिया तुम्हारी कहानी सुनेगी और जब वो दिन आएगा तब तुम सिर उठाकर कहोगे, हाँ मैं गिरा था, टूटा था, पर मैंने कभी अपनी अच्छाई को मरने नहीं दिया। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। जो आंसुओं को हौसले में बदल ले, जो तकलीफों को ताकत बना ले, वही इंसान इस दुनिया में अपनी पहचान छोड़ता है। अच्छाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है। यह रास्ता अकेलेपन से भरा होता है, पर यही अकेलापन तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए जीते हैं, उनकी परीक्षा सबसे ज्यादा होती है। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मतलब नहीं। तुम सोचोगे कि दुनिया को सच्चे और ईमानदार लोगों की जरूरत ही नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा है। जो दिया जलाता है वह खुद जलता है, पर उसकी रोशनी हर तरफ उजाला कर देती है। अच्छे इंसान को बार बार तोड़ा जाता है ताकि यह देखा जा सके कि वह अपनी अच्छाई पर कायम रहता है या नहीं। यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होती है, लेकिन जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वह इतिहास बन जाता है। जो आज तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझ रहे, वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे। बस खुद को टूटने मत देना, खुद को बदलने मत देना। जो इंसान सबसे ज्यादा सहता है वही सबसे ऊंचाई तक जाता है। जो दर्द को मुस्कान में बदल लेता है वही दुनिया में सबसे अलग बन जाता है। याद रखना, अच्छे इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं। वक्त खुद तुम्हारी अच्छाई का सबूत देगा। जो लोग आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं वे कल तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करेंगे। जो तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ा रहे हैं वे एक दिन तुम्हारी इज्जत करेंगे, क्योंकि अच्छाई का असर धीरे धीरे दिखता है, पर जब दिखता है तो सबसे गहरा होता है। जो दर्द सहकर भी दूसरों के लिए दुआ करता है वह इंसान इस दुनिया में सबसे बड़ा होता है। तो अपने रास्ते पर चलते रहो। मत देखो कि लोग क्या कह रहे हैं, मत देखो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। बस अपनी अच्छाई को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत भी होगी। सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने वालों की कहानी एक बार की बात है। एक गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत नेक दिल और ईमानदार था। खेत में जितना भी अनाज उगता वह उसमें से जरूरतमंदों को भी बांट देता। गांव वाले उसकी दरिया दिली की बहुत तारीफ करते, लेकिन कुछ लोग उसकी भलमनसाहत का मजाक भी उड़ाते थे। ये आदमी मूर्ख है। कुछ लोग कहते, अपने ही पेट भरने के लाले पड़े हैं और दूसरों को खिलाने चला है। लेकिन रामदास हंसकर कहता, जो कुछ मेरे पास है उसमें से देना मेरा कर्तव्य है। अगर मैं किसी के काम आ सका तो यही मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी। वक्त बीतता गया। 1 साल भयंकर सूखा पड़ा। जिन किसानों ने लालच में अपने अनाज को जमा करके रखा था उनके भंडार सड़ने लगे, लेकिन रामदास के पास कुछ अनाज बचा हुआ था, क्योंकि उसने हमेशा जरूरत भर ही लिया था और बाकी बांट दिया था। जब गांव के लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे तब वही लोग जो रामदास को मूर्ख कहते थे मदद मांगने आए।
रामदास ने बिना किसी गिले शिकवे के सबकी मदद की। तब जाकर गांव वालों को समझ आया कि असली समझदारी क्या होती है। जिसने सबके लिए सोचा वही असली बुद्धिमान था। जो दूसरों का भला सोचता है वही असली में सबसे बड़ा होता है। जो सच्चाई और ईमानदारी से चलता है उसका साथ खुद भगवान भी देते हैं। कभी कभी अच्छाई की कीमत अकेलापन होता है। अभी कुछ साल पहले की ही बात है। एक बड़े शहर में अजय नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी एक नौकरी थी जहां सब लोग ऑफिस में देर से आते थे, बहाने बनाते थे और अपने काम को दूसरों पर डाल देते थे। लेकिन अजय हमेशा वक्त पर आता, अपना काम पूरी ईमानदारी से करता और दूसरों की मदद भी करता। धीरे धीरे उसके सहकर्मियों को जलन होने लगी। वे सोचने लगे कि अजय ज्यादा मेहनत करके बॉस की नजरों में आना चाहता है। वे उसके खिलाफ साजिशें रचने लगे। उसे अकेला कर दिया, बात करना बंद कर दिया। कई बार अजय को लगता था कि शायद उसे भी उनकी तरह बन जाना चाहिए, काम को हल्के में लेना चाहिए, झूठे बहाने बनाने चाहिए। लेकिन फिर उसे अपनी मां की एक बात याद आई, जो ईमानदारी पर चलता है उसे शुरुआत में तकलीफ होती है लेकिन अंत में वही जीतता है। अजय ने अपनी राह नहीं बदली। कुछ सालों बाद उसी ऑफिस में जब प्रमोशन की बात आई तो बॉस ने बिना कुछ सोचे समझे अजय का नाम चुना। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वे अब उसे सलाम कर रहे थे। जो सच्चाई और मेहनत से चलता है वह देर से सही लेकिन सबसे ऊपर जाता है। जो छल कपट से आगे बढ़ता है वह एक दिन खुद ही गिर जाता है। अच्छाई का फल देर से मिलता है लेकिन जरूर मिलता है। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी एक बगीचे में आम के पेड़ लगा रहा था। एक राहगीर ने उसे देखा और हंसकर बोला, बाबा, आप ये पेड़ क्यों लगा रहे हैं? आपको तो इसका फल भी नसीब नहीं होगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैंने अपने जीवन में बहुत से फलों का आनंद लिया है जो किसी और ने लगाए थे। अगर मैं भी किसी और के लिए पेड़ लगाऊं तो इसमें बुरा क्या है? कई साल बाद वही राहगीर उस बगीचे से गुजरा तो उसने देखा कि पेड़ बड़े हो चुके थे और उनके नीचे कई लोग बैठकर आराम कर रहे थे। पक्षी उनकी शाखाओं पर चहक रहे थे और राहगीर उन मीठे आमों का आनंद ले रहा था। तब उसे बूढ़े आदमी की बात समझ में आई। जो अच्छा काम करता है वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी करता है। जो बिना स्वार्थ दूसरों के लिए करता है वह खुद से भी बड़ा बन जाता है। जो सिर्फ अपने लिए जीता है उसका नाम भी समय के साथ खो जाता है। कभी कभी बुराई ताकतवर लगती है लेकिन जीत अच्छाई की ही होती है। एक जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। वह बाकी सभी जानवरों को डरा कर रखता था। उसे लगता था कि वह सबसे शक्तिशाली है और किसी से हार नहीं सकता। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी। वह कमजोर थी लेकिन उसमें हिम्मत थी। एक दिन शेर ने उस चिड़िया के अंडों को अपने पैरों से कुचल दिया। चिड़िया बहुत दुखी हुई लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जंगल के बाकी जानवरों से मदद मांगी। हाथी, बंदर, हिरण और बाकी सब जानवरों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने शेर के पानी में जहर मिला दिया जिससे वह बीमार हो गया। जब वह कमजोर पड़ गया तो सबने मिलकर उसे जंगल से निकाल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, अगर अच्छाई एकजुट हो जाए तो अंत में जीत हमेशा सत्य और न्याय की ही होती है। जो डरकर अन्याय सहता है वह कमजोर बन जाता है, पर जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है वह सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। सच्ची अच्छाई की पहचान वक्त करता है। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में एक दरबारी था जो हमेशा राजा की चापलूसी करता था। वह झूठ बोलकर राजा से इनाम लेता रहता था। वहीं एक दूसरा दरबारी था जो हमेशा सच्ची और अच्छी सलाह देता था, लेकिन राजा उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन राजा ने युद्ध करने का फैसला किया। चापलूस दरबारी ने कहा, आप महान योद्धा हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन सच्चे दरबारी ने कहा, राजन, इस युद्ध में जाने से पहले हमें अपनी सेना को और मजबूत करना होगा, नहीं तो हार सकते हैं।
राजा ने सच्चे दरबारी की बात को अहंकार में आकर अनसुना कर दिया और युद्ध में चला गया। परिणाम यह हुआ कि राजा को हार का सामना करना पड़ा। जब वह लौटा तब उसे समझ आया कि असली दोस्त वही होता है जो सच कहता है, न कि वह जो सिर्फ मीठी बातें करता है। जो सच्चाई की राह पर चलता है वह शुरू में अकेला होता है, लेकिन जब वक्त बदलता है तो वही सबसे बड़ा बन जाता है। निष्कर्ष, हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि उसकी अच्छाई बेकार जा रही है, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो अपनी सच्चाई और अच्छाई को बनाए रखता है। रामदास की तरह बांटने वाला ही असली अमीर होता है। अजय की तरह मेहनती और ईमानदार इंसान की जीत तय होती है। बूढ़े आदमी की तरह जो दूसरों के लिए सोचता है वही अमर होता है। चिड़िया की तरह जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है वही सच्चा योद्धा होता है। राजा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की पहचान वक्त खुद करता है। इसलिए कभी मत सोचो कि अच्छाई व्यर्थ चली जाती है। यह दुनिया तुम्हारी सच्चाई और भलमनसाहत को भले ही तुरंत न समझे, लेकिन जब सही समय आएगा तो वही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। जो अच्छाई पर चलता है वह मुश्किलों से लड़ता जरूर है, पर जब जीतता है तो उसकी कहानी सदियों तक गूंजती है। जो अपनी अच्छाई पर अडिग रहते हैं वही सच्चे नायक बनते हैं। जो मुश्किलों में भी मुस्कुराते हैं वही असली विजेता कहलाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।